दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, नुपुर शर्मा के बचाव में उतरे बीजेपी सांसद साक्षी महाराज, हिंदू समाज से की बड़ी अपील। आपको बता दें कि भाजपा के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव सांसद साक्षी महाराज भी भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बचाव में उतर आए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा नुपुर शर्मा के बयान पर दी गई टिप्पणी पर भी अपना पक्ष रखा है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नुपुर शर्मा के बयान पर टिप्पणी देने में सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी की है। नुपुर शर्मा के बयान के बाद अजमेर में बढ़ते तनाव पर भी साक्षी महाराज ने जमकर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि अजमेर में मुसलमानों की तर्ज पर हिंदुओं ने भी आर्थिक बहिष्कार कर दिया तो मुस्लिम समाज को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। बता दें कि अजमेर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के आर्थिक बहिष्कार के आह्वान के बाद भाजपा के उन्नाव सांसद साक्षी महाराज की ये कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। हरिद्वार में निर्मल अखाड़े के संतों से मिलने पहुंचे साक्षी महाराज ने कहा कि अजमेर के व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया है। उन्हें यह बात सोचनी चाहिए कि अगर हिंदू भी बहिष्कार पर उतर आए तो मुसलमानों को रोटी के लाले पड़ जाएंगे। अगली बड़ी खबर, काली के पोस्टर विवाद में कूदे मिर्ची बाबा, कहा लीना को मारने वाले को दूंगा 20 लाख रुपए का इनाम। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर देश भर में विरोध बढ़ता जा रहा है। अब इस विवाद में हरिद्वार के श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी वैराग्यानंद गिरी महाराज ने भी एक भड़काऊ बयान दिया है। आपको बता दें कि दरअसल डायरेक्टर लीना मणिमेकलाई की डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया था, जिसमें फिल्म मेकर ने मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया था। इस विवाद के बीच ही फिल्म मेकर ने शिव और पार्वती का रोल करने वाले एक्टर्स को सिगरेट पीते दिखाया था। इसको लेकर मणिमेकलाई के खिलाफ कई जगहों पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस मामले में गरमाई सियासत के बीच अब हरिद्वार के मिर्ची बाबा ने अपना रोष जताया है। मिर्ची बाबा ने फिल्मों में हिंदू धर्म का अपमान करने वालों के सिर काटने वाले को 20 लाख रुपए देने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, यूपी के इन रास्तों पर खुले में नहीं होगी मास्क की बिक्री, प्रतिबंध लगाने की तैयारी में योगी सरकार। आपको बता दें कि वृंदावन में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब योगी सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है। सरकार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खुले में मास्क की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। बता दें कि कोविड-19 की वजह से 2 साल तक बंद रही कांवड़ यात्रा अब फिर से शुरू होने जा रही है। यूपी सरकार सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करने के साथ ही यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने को कदम उठा रही है। अधिकारियों ने बताया कि स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए मास्क व्यापारियों से भी संपर्क कर रहे हैं। शिव भक्तों की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी और एक पखवाड़े तक चलेगी। 2020 और 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की गई थी, लेकिन अब कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी। आपको बता दें कि योगी ने हाल ही में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे कांवड़ यात्रियों के लिए निर्धारित मार्गों पर स्वच्छता का ध्यान रखें और वहां पर खुले में मास्क की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा पर्याप्त प्रकाश व प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था करें। अगली बड़ी खबर, लखनऊ में फिर से बढ़ाई गई धारा 144, प्रदर्शन और जुलूस समेत इन गतिविधियों पर लगा प्रतिबंध। आपको बता दें कि लखनऊ शहर में प्रभावी धारा 144 को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया। जेसीपी कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोडिया ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 10 अगस्त तक धारा 144 प्रभावी रहेगी। जेसीपी पीयूष मोडिया ने बताया कि धारा 144 के दौरान बिना अनुमति लोग जमा नहीं हो सकेंगे। शहर में किसी भी धरना प्रदर्शन के लिए अनुमति लेनी होगी, बिना परमिशन के प्रदर्शन पर कार्रवाई होगी। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे का बड़ा ऐलान, बोले लोग कैसे कह सकते हैं कि भाजपा सत्ता के पीछे है। उद्धव ठाकरे पर मड़ा बाला साहेब के आदर्शों से भटकने का आरोप। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी पर सत्ता हासिल करने के लिए सरकारें गिराने के आरोपों के बीच महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य में शीर्ष पद उनके जैसे छोटे कार्यकर्ता को देने के लिए अपनी नई सहयोगी बीजेपी की प्रशंसा की है। शिंदे ने यहां पत्रकारों से कहा कि भाजपा के पास में 115 विधायक हैं और लोगों ने महाराष्ट्र में भाजपा के मुख्यमंत्री की उम्मीद की थी। लोग कहते थे कि भाजपा सत्ता में आने के लिए अन्य दलों को तोड़ती है। मेरे पास में 50 विधायक हैं। क्या लोग अब भाजपा के बारे में यही बात कह सकते हैं? वे ऐसी बात नहीं कर सकते। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में बैठक के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से कुछ समय पहले एकनाथ शिंदे ने भाजपा की प्रशंसा की। एकनाथ
एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहेब ठाकरे के आदर्शों से भटकने का आरोप लगाया है। और ये बड़ी खबर, गोवा में कांग्रेस की उड़ी नींद, कई विधायकों के बीजेपी में शामिल होने की खबर से पार्टी में मचा हंगामा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बाद अब गोवा में एक बड़ी सियासी हलचल देखने को मिल रही है। गोवा में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस के लगभग 8 से 9 विधायक सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा भी इन विधायकों को पार्टी में लाने की कोशिश में लगी है, लेकिन अभी तक बीजेपी सिर्फ 6 विधायकों को ही मनाने में कामयाब हो पाई है। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी में किसी भी तरीके से टूट से इनकार कर रही है, लेकिन इस खबर ने कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में भारी बारिश के कारण बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, 11 जुलाई से 3 दिन की छुट्टी का ऐलान। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को राज्य में भारी बारिश के मद्देनजर शैक्षणिक संस्थानों में 11 जुलाई से 3 दिन की छुट्टी की घोषणा की है। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि चंद्रशेखर राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंस कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी विभागों के साथ में तालमेल बनाकर काम करें और सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो। आपको बता दें कि फिलहाल चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना में शिक्षण संस्थानों को 3 दिन बंद रखने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर, आदित्य ठाकरे का बड़ा ऐलान, बोले बागियों में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं, जिन पर भरोसा किया उन्होंने ही दिया धोखा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने रविवार को दावा किया है कि शिवसेना के जमीनी कार्यकर्ता संगठन के साथ में मजबूती के साथ खड़े हैं। आदित्य ठाकरे ने कहा कि पार्टी ने जिन लोगों पर भरोसा किया है वे उनके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। मुंबई के उत्तरी उपनगर दहिसर में अपनी निष्ठा यात्रा के दौरान आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो लोग सेना छोड़ना चाहते थे वे चले गए, लेकिन जमीनी स्तर के शिव सैनिकों का उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ में समर्थन जारी है। शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में हमारे पास 2 से 3 पुरुष और महिला दुर्जय शिव सैनिक हैं जो चुनाव में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि शिवसेना को उन लोगों ने धोखा दिया जिन पर शिवसेना ने भरोसा किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जाने से खुश हैं उनमें नए चुनाव का सामना करने की हिम्मत होनी चाहिए। मातोश्री के दरवाजे आज भी उन सभी के लिए खुले हैं जो वापस लौटना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के गुट के 53 मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस, 1 सप्ताह में देना होगा जवाब। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ऐसा लग रहा था कि अब स्थितियां स्थिर रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब महाराष्ट्र विधानसभा के प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत ने शिवसेना के 53 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। शिंदे गुट के 39 विधायकों और उद्धव गुट के 14 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। शिवसेना विधायकों को इस नोटिस का 1 सप्ताह के भीतर जवाब देना होगा। इसमें संतोष बांगर भी शामिल हैं जो 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट के दिन ठाकरे गुट से शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। आपको बता दें कि ये नोटिस दल बदल के कानून के तहत अयोग्यता के नियम के मुताबिक जारी किया गया है। अगली बड़ी खबर, यूपी में हारी सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने खेला बड़ा दांव, मंत्रियों से लेकर राज्यसभा सांसद तक को सौंपी गई जिम्मेदारी। आपको बता दें कि मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने अब कमर पूरे तरीके से कस ली है। लोकसभा की 80 सीटों पर भगवा फहराने के लिए पार्टी ने इस बार एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, जिसके चलते लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर भाजपा ने निगाहें जमा दी हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में और ज्यादा तैयारी के साथ पार्टी मैदान में उतरी पड़ी है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद मंडल समेत प्रदेश भर में उन सीटों पर जहां 2019 में शिकस्त मिली, वहीं केंद्रीय मंत्रियों और राज्यसभा सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, उन वोटरों तक पहुंच कैसे बनाएं जो पिछले चुनाव में साथ नहीं थे, इसका भी आकलन कर रहे हैं। आपको बता दें कि मकसद सिर्फ यही है कि पिछली बार की गलतियों से सबक लेकर जीत का मार्ग किसी तरह प्रशस्त करें। इसमें लाभार्थियों तक संपर्क कर उन्हें अपने साथ लाने के लिए रणनीति बनाई गई है। साथ ही उन सभी बूथों पर भी संगठन उतरेगा जो बूथ भाजपा ने हारे हैं। अगली बड़ी खबर, रुपए की गिरती कीमत पर केंद्र सरकार को केसीआर ने जमकर घेरा, कहा मोदी सरकार को तानाशाही में भरोसा। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने रविवार को हैदराबाद के प्रतापगढ़ी भवन में शीर्ष अधिकारियों के साथ में समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद केसीआर ने केंद्र की भाजपा नीति मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर तानाशाही के आरोप भी लगाए। रविवार को ही समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री केसीआर ने आईएमडी के रेड अलर्ट के मद्देनजर
शीर्ष अधिकारियों को जान माल के नुकसान को रोकने के लिए तत्काल उपाय करने का आदेश दिया है। इसके अलावा उन्होंने 3 दिनों के लिए सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश का ऐलान किया है, जिसके बाद 11, 12, 13 जुलाई को सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने बचाव दल, एनडीआरएफ और हेलीकॉप्टरों का उपयोग करने के भी आदेश दे दिए हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि इस समय रुपए का मूल्य इतना कम हो गया है। केसीआर ने कहा कि इस समय $1 के मुकाबले रुपए का मूल्य करीब 80 हो गया है। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए केसीआर ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री के समय में इतना रुपया नहीं गिरा जितना मोदी सरकार में गिरा है। क्या कारण है? यही जवाब हम मांग रहे थे, लेकिन आपने क्यों नहीं दिया जवाब? तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने आगे कहा कि मोदी की सरकार लोकशाही को नहीं मानती बल्कि तानाशाही को मानती है। अगली बड़ी खबर, बाबुल सुप्रियो बने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। टीएमसी को राष्ट्रीय राजनीति में लाने की जिम्मेदारी। आपको बता दें कि विधायक बाबुल सुप्रियो ने राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किए जाने पर तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के प्रति आभार जताया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर कहा कि एआईटीसी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की शानदार टीम में मुझे शामिल करने के लिए माननीय ममता दीदी और अभिषेक बनर्जी का तहे दिल से आभार। मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसे निभाने के लिए मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि बाबुल सुप्रियो की राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में नियुक्ति पार्टी द्वारा बंगाल के बाहर अपना आधार बढ़ाने की रणनीति का हिस्सा है। अगली बड़ी खबर, मायावती ने दी बिकाऊ लोगों से दूरी बनाने की सलाह। बोली मिशनरी आधार पर संगठन को तैयार करें कार्यकर्ता। ये आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने संगठन के पदाधिकारियों को विश्वासघाती व बिकाऊ लोगों को पूरे तरीके से दूर रहते हुए ज्यादातर मिशनरी आधार पर ही पार्टी व संगठन को तैयार करने की सख्त हिदायत दी है। रविवार को उन्होंने राजस्थान प्रदेश पार्टी के स्टेट व जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक में राजनीतिक गतिविधियों, वहां के सांप्रदायिक हालात, विधानसभा आम चुनाव की तैयारियों, पार्टी संगठन के कार्यकलापों, जनाधार को बढ़ाने के संबंध में सक्रियता आदि के बारे में विस्तार से चर्चा व गहन समीक्षा की। अगली बड़ी खबर, यूपी में 16 से लेकर 31 जुलाई तक चलेगा बड़ा अभियान, घर घर जाएंगी टीमें। ये आपको बता दें कि कोरोना के बाद यूपी में अब बारिश में होने वाली बीमारियों को लेकर चिंता सताने लगी है। हालांकि इसको लेकर प्रदेश सरकार ने अलर्ट भी जारी किया है, साथ ही लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इसको लेकर अब यूपी में स्वास्थ्य विभाग 16 से 31 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाने जा रहा है। हाई रिस्क क्षेत्रों व दस्तक अभियान के दौरान घर घर टीमों के द्वारा किए गए सर्वेक्षण के आधार पर चिन्हित क्षेत्रों में फॉगिंग की जाएगी। आपको बता दें कि ये विशेष मेडिकल टीमें घर घर जाकर संक्रामक रोगों से ग्रस्त मरीजों की पहचान करेंगी। अगली बड़ी खबर, आर्य को बचाने के आंदोलन में शामिल हुए आदित्य ठाकरे शिंदे सरकार से बोले कि हमारा गुस्सा मुंबई पर ना निकालें। ये आपको बता दें कि मुंबई की आर्य कॉलोनी में पिछले 2 रविवार से मेट्रो कार शेड के निर्माण के विरोध में आंदोलन हो रहा है। लोगों की मांग है कि सरकार द्वारा लिए गए निर्णय को रद्द करना चाहिए। कई लोग नारों और गानों के साथ में इस आंदोलन में शामिल हुए हैं। अब तक आम आदमी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस भी इस निर्णय के विरोध में आंदोलन में शामिल हो चुके हैं। वहीं आज शिवसेना विधायक आदित्य ठाकरे भी आंदोलन में शामिल हुए। आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें पता नहीं सरकार बदलते ही आर्य जंगल को काटने का फैसला क्यों लिया गया। एकनाथ शिंदे जब हमारे साथ थे तब आर्य जंगल को बचाने के लिए महाविकास आघाड़ी सरकार के साथ में समर्थन में थे। सरकार की हम पर जो नाराजगी है, जो गुस्सा है, वो मुंबई और मुंबई के लोगों पर ना उतारें। अगली बड़ी खबर, राजस्थान बीजेपी में बगावत। अमित शाह ने कह दिया साफ, वसुंधरा नहीं बल्कि पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा चुनाव। ये आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। अमित शाह ने साफ कर दिया है कि बीजेपी 2023 चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही अगला प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।